अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की सिर्फ एक हार ने कर दी सारी जीते बेकार। ऑस्ट्रेलिया बना छठी बार चैंपियन। इंडिया को अब 4 साल और करना होगा इंतजार। मैच देखने के लिए अहमदाबाद में आए बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा ना होके मुंह लटकाए गए ग्राउंड से बाहर। और इंडिया बना बैट्समैनों की जन्नत। कितने चौके लगे, कितने छक्के लगे, क्या हुआ, किसने स्कोर किया, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और ट्रेविस हेड की सेंचुरी उन्होंने किसके नाम की और ये सेंचुरी उन्होंने किसको डेडिकेट की, इस पर बात करेंगे। और ग्राउंड में आया ऑस्ट्रेलवी जो फलस्तीनी झंडा लेकर आया और विराट कोहली के पास चला गया। विराट कोहली ने उनको जाने को कहा, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल की। बहुत शानदार फाइनल हुआ, नो डाउट। 1,20,000 लोग मैच देखने आए। इंडिया का टूर्नामेंट था। इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। हर मैच उसने जीता, कोई मैच हारा नहीं, ये भी एक रिकॉर्ड है अपने में। मगर जिस इवेंट के मैचेस को वो जीतने के लिए उसने जद्दोजहद की, सारे मैचेस जीतकर, और वो सिर्फ एक ही मैच हार गया, सिर्फ एक कदम दूरी पर आकर वो लड़खड़ा गया और वर्ल्ड कप चैंपियंस की ट्रॉफी से महरूम हो गया। वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। नो डाउट मैच दिलचस्प था। शुरू में काफी दिलचस्प था। इंडिया ने आगाज लिया, शुभमन गिल आउट हुए जल्दी। रोहित शर्मा ने रुके नहीं, हिटिंग करते रहे। और नो डाउट रोहित शर्मा रुकते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते बिल्कुल। छक्के चौकों की बरसात उन्होंने जारी रखी, ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बनाए रखा। और 10वें ओवर की चौथी गेंद पर इंडिया का स्कोर 74 तक पहुंचा। तो रोहित शर्मा मैक्सवेल की एक सीधी गेंद पे, टर्न नहीं हुई, उन्होंने ऑफ स्पिन समझ के उसको मिड ऑन पे छक्का मारने की कोशिश की। एज लगा, गेंद खड़ी हुई और वो कवर पे दायरे के अंदर ही कैच आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए। श्रेयस अय्यर पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेले। सेकंड डाउन पोजीशन पे विराट कोहली के साथ उन्होंने पार्टनरशिपें लगाई। मगर आज उनको भी पता नहीं क्या हुआ, 4 रन बनाकर वो भी चल पड़े। उसके बाद हमने सोचा कि एक पार्टनरशिप इंडिया को मिलेगी। और श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद लग रहा था कि थोड़ा प्रेशर में इंडिया जरूर आएगा। तो हमने जिस तरीके के मैचेस देखे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वो इंडिया के पहले भी 3 आउट हो गए थे 20 रन पे, तो उन्होंने कम किया था। केएल राहुल और विराट कोहली ने पार्टनरशिप लगाई थी, तो ये उम्मीद थी कि शायद इस बार भी ये पार्टनरशिप लगाएंगे और मैच को आगे लेके जाएंगे। मगर बहुत प्रेशर में खेले। रोहित शर्मा लगे बहुत अच्छी इनिंग खेली गया, 47 रन की, 3 छक्के मारे उन्होंने, 4 चौके लगाए, 31 गेंदों का सामना किया। श्रेयस अय्यर भी जल्दबाजी में आउट हुए और शुभमन गिल तो अर्ली आउट हो गए, 3 विकेटें गिर गई थी। तो जाहिर इंडिया प्रेशर था, मगर हमको नहीं लगता था कि इंडिया ने पूरा वर्ल्ड कप प्रेशर में खेला। आज इंडिया प्रेशर में नजर आया। विराट कोहली और केएल राहुल ने विकेट को संभालने की कोशिश की। तो विराट कोहली तो 50 बना के आउट हुए। इस दौरान केएल राहुल बहुत स्लो खेलते रहे। हैरत अंगेज होगा लगे केएल राहुल की हिटिंग, मैंने जैसे कहा था कि मिडिल की गेंद को कट मारते हैं, बहुत शानदार। उनका कवर ड्राइव और कट शॉट मिस नहीं होता कभी भी। मगर आज वो बहुत प्रेशर में लगे। उन्होंने ऐसे शॉट्स की ट्राई की 1-2 बार, मगर वो लगे नहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि विकेट सेव करूं। नतीजा ये हुआ कि बहुत स्लो इनिंग खेली उन्होंने। 107 गेंदों में 66 रन बनाए, एक चौका उनका लगा सिर्फ। और यही वजह थी शायद कि इंडिया कम स्कोर बना पाया। हम देख रहे थे, हमें ये गुमान हो रहा था कि 280 तक इंडिया बना लेगा। मगर केएल राहुल, विराट कोहली जब आउट हुए, केएल राहुल मौजूद थे, हमने कहा सूर्य कुमार यादव भी आज स्कोर करेंगे। सूर्य कुमार यादव से भी रन नहीं बन रहे थे, वो भी बहुत प्रेशर में थे। और भी केएल राहुल तो शायद खेल ही नहीं पा रहे थे, सिंगल डबल कर पा रहे थे। और डॉट बॉल उन्होंने आज बहुत खेली। तो ऐसा ही हुआ कि केएल राहुल जब आउट हुए तो इंडिया बिल्कुल प्रेशर में आ गई, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि 107 गेंदें उन्होंने अगर खेली हैं, डेथ ओवर में वो हिटिंग करके अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करके कहीं ना कहीं 90 तक भी ले आए तो इंडिया 290 280 बना लेगा। मगर इंडिया नहीं कर पाया और 240 रन बना सका और इंडिया की पूरी टीम आखिरी ओवर में आउट हो गया। हालांकि उन्होंने आखिर में अच्छा वो किया, 221 पे उनके 9 आउट हो गए थे, तो उन्होंने कहा सिंगल डबल करते रहते हैं, स्कोर बनता रहे किसी भी तरीके से। अच्छी हिकमत अमली थी कि 250 तक ले जाते हैं, मगर उन्हें नहीं ले जा सके, क्योंकि बैक एंड पे उनके कोई की बैट्समैन नहीं था। खैर 241 पे आउट हुई
मैच दिलचस्प था और विन प्रिडिक्शन के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया 57% फेवरेट था और 43% इंडिया था। मगर जब आगाज हुआ पहले ओवर में 15 रन बने बुमराह के, पहली गेंद पे कैच नहीं था। मैं ये समझूंगा कि विराट कोहली अगर ट्राई करते तो गेंद टिप्पा खा जाती। अगर शुभमन गिल सेकंड स्लिप से ट्राई करते डायल लगा के तो कैच पॉसिबल था, तो उसमें खैर इतना स्ट्रॉन्ग चांस नहीं था, तो वो कैच पहली गेंद पे हुआ था और चौका हो गया था। पहले ओवर में बुमराह के बने 15 रन, तो विन प्रेडिक्टर जो है वो सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया की झोली में चला गया, 63% हो गया एक ओवर में ही। उसके बाद आज रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी नो डाउट करते हैं वो, उन्होंने सिराज के बजाय हिकमत अमली चेंज की, अपनी पूरी प्लानिंग चेंज की। सिराज के बजाय वो विकेट टेकर शामी को ले आओ, शामी ने आते ही विकेट ले ली, डेविड वार्नर आउट हुए, फिर मिचेल मार्श आउट हो गए। इसी तरह से स्टीव स्मिथ तो पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सके, और आज भी वो बुमराह की गेंद पे एलबीडब्ल्यू हुए तो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, और उसकी वजह से जो है वो, अगर रिव्यू ले लेते तो वो पिच ऑफसाइड थी, बच जाते, मगर उनका नसीब इस पूरे वर्ल्ड कप में खराब रहा। अब इंडिया मैच में वापस आ गया था, 47 पे 3 आउट, और इंडियन अवाम पुरजोश, इंडिया वापस आ गया। हम भी हैरान हुए कि इंडिया ने बड़ी टाइट मतलब जबरदस्त कम मारा है, तेजी से रन बने, क्योंकि 4 ओवर में मेरे ख्याल से उनके 40 के करीब रन थे, तो फिर इंडिया ने अच्छा कम मारा। मगर ट्रेविस हेड, आपने शायद नोट किया हो, मोहम्मद शामी ने उनको गेंद की थी एलबीडब्ल्यू के लिए, वो उनके बैक पैड पे लगी थी, बैक फुट पे थे, स्टंप्स उड़ा रही थी, शामी ने फोर्स किया। रोहित शर्मा ने भी कहा कि रिव्यू ले लेते हैं, मगर विकेट के पीछे मौजूद केएल राहुल ने बोला कि ब्लैक स्टंप वेट करिए, अगर आप वो रिव्यू लेते तो शायद वो आउट हो जाता, उसका रिप्ले भी नहीं दिखाया गया, ये भी एक अलग कहानी है। खैर, ट्रेविस हेड ने पूरा वेल किया और बहुत शानदार इनिंग खेली, नो डाउट। लबुशेन इतने अच्छा नहीं खेल रहे थे, विकेट पर रुक के खेले, वो स्लो खेलते हैं, वैसे भी विकेट पे स्टे करना जानते हैं वो। उन्होंने इंडियन स्पिनर्स को भी स्टे करके खेला, फास्ट बॉलर्स को भी स्टे करके खेला। ट्रेविस हेड दूसरी जानिब से रुक भी रहे थे और मार भी रहे थे, वो स्कोर रुकने नहीं दे रहे थे। बड़ी अच्छी ओवरऑल क्रिकेट खेली उन्होंने और अपनी टीम को 43 ओवर में मैच निकलवा दिया। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता था आज के खेल की वजह से। आपको मैं एक बात बताता चलूं, शुरू के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान कम हो गया था, मगर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जीते ना, फिर उनकी जीत ऐसी चली कि वो फाइनल भी नहीं हारे, सारे मैच लगातार जीतते हुए आए। खैर, इन शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया और इंडिया इस दफा फेवरेट था। नो डाउट इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली पूरे वर्ल्ड कप में, इंडिया का बैड लग रहा, फाइनल में नहीं चल पाए, हार गए। अब बात करेंगे पिच की, तो पिच के बारे में बात ये सुनने को मिली कि मैच से एक दिन पहले पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, वो जाहिर है उड़ी हुई थी बातें कि पिच चेंज हो रही है इंडिया में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पैट कमिंस जो है पिच की वीडियो बना के चले गए थे, और सोशल मीडिया पे भी चीज आई कि पिच की वीडियो बना के चले गए पैट कमिंस, और अगले दिन शायद मैच से कबल उन्होंने पिच पे दोबारा देखा कि आया वही पिच है। अच्छा, उससे पहले उनकी तस्वीरें भी आई कि वो ग्राउंड स्टाफ से तकरार करते हुए दिखाई दी कि भाई पिच में क्या है, पिच के पैचेस में कुछ गड़बड़ थी, कुछ खुरदरापन था, कहीं कुछ था, तो वो एक मिस्ट्री ही रही। तो पिच जो है वो खैर अच्छी पिच बनी थी आज, बॉलर को भी सपोर्ट कर रही थी, बैट्समैन को भी सपोर्ट कर रही थी। देखा है तो इंडिया आज प्रेशर में था, तो उसके लिए वो मैच नहीं जीत पाया, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रेव क्रिकेट खेली, इसलिए वो जीत गए। तो बात करेंगे बॉलीवुड स्टार्स की, आज बड़ी खुशी खुशी बॉलीवुड के स्टार्स आए मैच देखने के लिए, शाहरुख खान आया, दीपिका पादुकोण आई, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार, अनुष्का शर्मा थी, अतिया शेट्टी थी, तो सब बड़े आए, खुशी खुशी थे, मगर जब वो हारे तो उनके चेहरे मुरझा गए और वो बेचारे मुरझाए हुए चेहरों के साथ वापस गए। और खैर, क्रिकेट में तो ऐसा होता ही है, एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, तो ये तो खेल का हिस्सा है। और बड़ी अच्छी रिवायत उन लोगों ने ली कि उन्होंने कोई ऐसा वाकया रोनुमा नहीं हुआ कि शाइकिंग की तरफ से। पहले तो ऐसा हुआ था, याद होगा सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ जब इंडिया हार रहा था तो बोतलें शोतलें खींचे मारी इनकी, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब भी आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन था। मैच के दौरान एक हैरत अंगेज तौर पर बात ये हुई कि एक ऑस्ट्रेलियन बंदा जॉन, वो स्टेडियम में दाखिल हो गया फ्री फलस्तीन की शर्ट पहने, कोहली तक पहुंच गया, वो विराट कोहली तक पहुंच गया और उसने नारे लगाए फ्री फलस्तीन फ्री फलस्तीन। उसके बाद उसको पकड़ के ले गए, बाद में उसकी वीडियो भी वायरल हुई, उसने बताया कि आई एम जॉन एंड आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और मैं फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद करने जाता हूँ। वो ग्राउंड स्टाफ क्या कर रहा था, हालांकि इंडियन स्टेडियम में तो मैंने देखा था बड़ी सिक्योरिटी होती है, शायद वो सिक्योरिटी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के लिए इतनी होती है,
तो इस तरह एक तो पहले भी कोई बंदा जरा झारू नाम का, वो भी विराट कोहली से टकरा गया था, और ये सारे टकराते विराट कोहली से। नो डाउट विराट कोहली एक बहुत बड़े क्रिकेटर है पूरी दुनिया के, तो हम भी फैन है विराट कोहली की, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे भी सामने आया तो हम भी कोशिश करेंगे हम भी विराट कोहली से हाथ वाथ मिला लें। तो खैर ये बात अपनी जगह। अब बात करते हैं, इंडिया बैट्समैनों की जन्नत बना रहा। तो आपको बताते चले पूरे इवेंट में 644 छक्के लगे, 644 सिक्सेस एक इवेंट में लगना बहुत बड़ा रिकॉर्ड, अपने आप में रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से इससे पहले वाले वर्ल्ड कप में लगे थे तकरीबन 597 छक्के, और अच्छा इस वर्ल्ड कप में चौके लगे 2239, 2239। ये भी एक रिकॉर्ड है, इतने हजारों में छक्के लग गए, 2000 से ज्यादा, समझ ले एक तरह से 2500 के करीब या 2,200 के करीब चौके लगे। यार सेंचुरियां अगर गिनने में आए तो पता नहीं किस किसने कितनी सेंचुरियां मारी, मगर इसमें सबसे अच्छा गेम रहा विराट कोहली का। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, बहुत अच्छा खेले नो डाउट, और बेस्ट ऑफ लक विराट कोहली, यू प्लेइंग वेरी वेल नो डाउट। और इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की हिम्मत थी। अच्छा मैंने देखा कि सिराज रो पड़े, सिराज की आंखों से आंसू निकाला। जाहिर है कि 4 साल बाद एक इवेंट आता है, अब 4 साल के लिए फिर तैयारी करोगे आप, तो जाहिर है कि, और हर 4 साल बाद में जरूरी भी नहीं कि आप फाइनल में जाएं, सेमीफाइनल में जाएं। क्रिकेट चेंज हो जाती है, खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं 4 सालों में, टीमें चेंज हो जाती हैं, तो जाहिर है कि मुश्किल होता है। तो जाहिर है कि इंडिया को बहुत अफसोस हुआ होगा। खैर इंडिया को एक बार फिर मैं मुबारकबाद दूंगा कि पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, फाइनल में हार गए, बैड लग रहा, कोई बात नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।